नमस्कार मित्रों, आज पुनः एक वीडियो के साथ आपके सामने मैं हाजिर हूं और 2 दिन मैं अंग्रेजी शून्य से जीरो से अंग्रेजी जो है मैं आपको सिखा रहा हूं। हमारे गीता कानून स्कूल के जो पीजी से लेकर के और 5 तक के बच्चे हैं या और भी छोटे बच्चे हैं उनके लिए, उनके माता पिता के लिए जीरो से ये है, शून्य से है। और 2 दिन में पिछले आपको बहुत सी सारी चीजें, अल्फाबेट, वर्ड, सेंटेंस और वर्ड, ये सारी चीजें बताई गई हैं, उनका प्रोनाउंसिएशन बताया गया है। अभी उसी के क्रम में हम आगे चलते हैं और यस का उच्चारण, जो यस है, यस का उच्चारण क्या क्या होता है, इसे हमें आज सीखना है। और चूंकि कल की वीडियो बहुत लंबी हो गई थी, 27 मिनट की, तो ये प्रयास करूंगा कि छोटी वीडियो हो, बहुत लंबी ना हो। वैसे जो एस के प्रमुख 3 उच्चारण होते हैं, एस के प्रमुख 3 उच्चारण होते हैं। एक तो आप जानते हैं यस माने स, और यस का मतलब कभी कभी बड़ा स भी हो जाता है, और एक होता है ज, कभी कभी बड़ा स भी हो जाता है, और एक होता है ज। ये प्रायः 3 उच्चारण होते हैं एस के, ठीक है। इसके नियम है। पहला नियम लिखो, नियम 1। क्या है नियम 1? नियम 1 ये है कि जैसे इनके बाद में, जैसे शब्द के अंत में, शब्द के अंत में बीई, शब्द के, ध्यान से समझिएगा, शब्द के अंत में कोई वर्ड है, उस वर्ड के अंत में, उस वर्ड के अंत में क्या क्या आवे? अंत में आता है, मान लीजिए बीई जी डबल जी, बीई जी डबल जी, बी माने अंत वाला शब्द में बी आए, जी आए, डबल जी आए, जीई आए या आई ई आवे, आई ई आवे तो स होता है। सॉरी, शब्द के अंत में ये आए और इसके बाद एस लगा हो, ठीक है। जैसे ये शब्द के अंत में बीई आवे, एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे एक होता है शब्द ए जी ई एस, ए जी ई एस, एज माने होता है उम्र, ए जी ई, एज माने क्या होता है? उम्र। हमारी एज क्या है, उनकी एज क्या है, उनकी एज क्या है। और उसमें यदि एज में यस जोड़ दें तो एज माने युग होता है, एक युग। जैसे कहते हैं ना कि त्रेता युग है, ये द्वापर है, ये कल युग है, ये युग होता है ना, उसको युग में ये यस लगने से युग हो जाता है उसका अर्थ। अब देखो इसको उच्चारण में क्या पढ़ते हैं? एज, क्या पढ़ते हैं? एज। तो अब ध्यान दीजिए कि ये लास्ट वाला यस है और इसके पहले जीई है, ये है जीई, ये जीई है, जीई है, इसलिए स एस नहीं पढ़ के ए ज पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? ए ज पढ़ते हैं। उसके अलावा हीरोज, हीरो हीरो नाम ना, हीरोज, ही रोज, देखो एक चीज घबरा गया, यस, हीरोज। आप हीरोज माने नायक होता है ना, हीरोज माने नायक। आप ये बताइए, ये देखिए ये एस है ना, एस के पहले ओई है, क्या है? ओई, ये आया है तो भी हमको ज पढ़ना है। क्या पढ़ना है? ज, हीरोज। उसके अलावा रुपीज, आप रुपया पैसा, रुपीज, डबल ई एस, डबल
ये यस होता है ना रुपीज में, तो रुपीज माने रुपया, तो यहां भी इस तरह के जहां भी आएंगे उनमें हम जॉब पढ़ते हैं। ठीक है, जैसे बीई, जी, डबल जी, जीई, आईई, ओई, ठीक है, डबल ई, ये सब इसके अंत में आता है, तो हम उसका उच्चारण क्या पढ़ते हैं, जॉब पढ़ते हैं। सो हम लिख दिए थे क्या, जॉब पढ़ते हैं। ठीक है, जो इसका उच्चारण होता है। अब एक नियम इसी में नियम बदल जाएगा। नियम नंबर 2 लिखिए, नियम 2 यह है कि शब्द के अंत में एफ पी, शब्द के अंत में एफ पी के ई जी एच टी, के ई जी एच टी, ऐसे ही और सारे पीई टी शब्द हो और उसके बाद एस लगा हो तो उच्चारण स होता है। अब चूंकि ये ऐसे आप नहीं समझ पा रहे हैं, एग्जाम्पल से समझिए। चिप्स, चिप्स खाते हैं ना, मार्केट में मिलता है चिप्स, खाते हैं ना, लेकिन चुप चिप का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, चिप्स का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, टुकड़ा, टुकड़े। अब ये टुकड़ा टुकड़े हम नहीं पढ़ा रहे हैं, विषय यह है कि ये देखिए पीई है लास्ट में और उसके बाद एस लगा है, तो पीई के बाद एस लगा हो तो उच्चारण स होता है, तो उच्चारण स होता है। ये नियम आप जान लीजिए, लेकिन ये आएगा तो तभी जब आप बहुत सारी प्रैक्टिस करेंगे, बहुत सारी प्रैक्टिस करेंगे। जैसे काइट्स, पतंग है, टीई, इसके अंत में टीई है तो हम इसका उच्चारण काइट्स पढ़ते हैं, नहीं तो ज नहीं होता, स होता है। यहां पे देखिए टीई, टी, यहां बताए थे ना कि टीई होगा तो स पढ़ेंगे। ये इस तरह के वर्ड आपके प्रयोग में आएंगे, बहुत बार आएंगे, तो उन सब का आपको ध्यान रखना है और उसी हिसाब से आपको नियम को समझना होगा कि हाँ ये किस प्रकार से होता है। एक और इसमें नियम है, वो नियम भी रेगुलर आपके प्रयोग में आता होगा और बड़े जो बच्चे हैं 9th 10th 11th 12th के, ये संभवतः उनके भी काम की चीजें हैं। नियम नंबर 3 एक है कि शब्द में यस या डबल एस के बाद, शब्द में जो शब्द होता है, शब्द में यस या डबल एस के बाद, यस लास्ट में, एस या डबल एस के बाद आई ए या आई ओ एन, आई ए या आई ओ एन आवे तो, आए तो सन पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, एस को सलजम वाला सब पढ़ेंगे तो स पढ़ते हैं। ऊपर बताते हैं, बताए थे ना, तो ज का और स का हमने नियम बता दिया, ये स का है, माने एस या डबल एस आए तो और उसके बाद आई ए या आई ओ एन आए। ठीक है, जैसे एस आई ए या एस आई ओ एन आवे उस शब्द में। जैसे सपोज करिए पेंशन,
अब देखिए ये ION है ना, पेंशन जो पाते हैं वही पेंशन है। तो यहां पे आप देखिएगा 100 पढ़ा गया है और लास्ट में क्या है, ION है और उसके पहले यस है। तो इन चारों को, इन संयुक्त इनका सन हुआ, लेकिन एस है और इसके बाद ये सब आई है, तो ये बड़ा वाला स पढ़ेंगे, बड़ा वाला स पढ़ेंगे। इसके बाद एक और है पेंशन है, फिर एशिया। अब देखिए IA और वो पहले वाला क्या था, ION। IA के पहले है तो एशिया पढ़ेंगे, ये स हो जाता है, तड़ से स हो जाएगा। IA के पहले या ION के पहले एस लगा हो तो उसका सलजम वाला स जो है कि नहीं उच्चारण होगा। अब हम पढ़ेंगे टी, एस का उच्चारण हो गया, टी का उच्चारण। देखिए सब चीजें बारीक हैं। बहुत सारे लोगों को लगेगा कि ये अरे यार ये क्या है, सब जो है इससे क्या होगा, यही आपको ये मजबूत बनाएगा, आपको जब बताएगा कि हाँ आप ग्रामर के कितने जानकार हैं, आपको इंटरनली कितना पता है, यही तो पढ़ना है, ये महत्वपूर्ण चीज है। और देखिए एक बात आपसे मैं कहना भूल गया था 2 वीडियो में, आप जब भी बैठिए वीडियो को तो पेन कॉपी लेके बैठिए, एक एक चीजों को नोट करिए, क्योंकि ऐसे आप वीडियो देख के थोड़ा नहीं सीख पाएंगे। नोट करेंगे, उस पर अभ्यास करेंगे तब जाके होगा, प्रैक्टिस करेंगे तब जाके होगा, ऐसे नहीं होने वाला। तो टी के प्रायः 4 उच्चारण होते हैं। एक तो ट, थ, द। अब ये हमको पढ़ना पड़ेगा कि कहां कहां क्या होता है। जैसे एक नियम है कि शब्द में टी के बाद IA, IE, IO आदि आवे तो टी को स बोला जाता है। अरे सॉरी, ट नहीं जी, ये स है, स। अब स कब बोला जाता है, शब्द में लिख भी सकते हैं, शब्द में टी के बाद, वही है ऊपर वाला, टी के बाद IA, IA, IE, IO आए तो स बोलते हैं, ये वाला सलजम वाला स बोलते हैं। ठीक है, अब हम उसके लिए एक आध 2 एग्जाम्पल बताएंगे। जैसे आप पोर्शन नहीं कहते हैं छत पे या घर में, हाई पोर्शन, हाउ पोर्शन, ये वाला हिस्सा, पोर्शन माने हिस्सा या भाग, हिस्सा या भाग, पोर्शन। अब पोर्शन में लास्ट में क्या है, IO है, क्या है, IO है, IO से पहले टी है, तो ये स पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, स पढ़ेंगे। प्रमोशन, इसमें भी वही है, IO है टी के पहले, प्रमोशन, प्रमोशन होता है ना, वृद्धि आपकी होती है, उसको बोल रहा है। तो इसमें भी ध्यान देने वाली बात क्या है कि यहां पे स है और ये टी के बाद IO है, टी के बाद IO, IE, IA ऐसा कुछ भी आएगा तो उसको हम स पढ़ेंगे। जो 2 है, यदि शब्द में टी के बाद ION या QRE आवे तो टी का उच्चारण च होता है। ये अक्सर हम लोग प्रयोग भी करते हैं। जैसे आप एक बहुत सिंपल
QUESTION, क्वेश्चन। क्वेश्चन, क्वेश्चन पढ़ते हैं ना, तो क्वेश्चन नहीं प्रश्न। ये देखिए ध्यान से, लास्ट में ION आया है। क्या आया है? ION। तो जब ION आएगा तो इसको हम च कर देंगे। क्या कर देंगे? च कर देंगे। क्या कर देंगे? च कर देंगे। क्वेश्चन। उस तरह और भी है, नेचर, NATURE, URE लास्ट में आया ना, नेचर। URE लास्ट में आया तो टी का क्या हो जाएगा उच्चारण? च। टी का उच्चारण क्या हो जा रहा है? च। नेचर क्वेश्चन, नेचर क्वेश्चन, फ्यूचर, ऐसे करके बहुत सारे शब्द हैं। अब नियम नंबर 3, 2 हो गया। नियम 3 है, यदि टी के बाद एच आता है तो कभी कभी ध या द का उच्चारण होता है। टी के बाद एच आता है तो उच्चारण द, और क्या होता है? ध। ये आप बहुत इसका प्रयोग किए होंगे, जैसे THIS, दिस, THAT, दैट, दिस, दैट। अब यहां टी के बाद एच है, टी के बाद क्या है? एच है दोनों में, तो उच्चारण द हुआ है। क्या हुआ है? द हुआ है। ठीक, यहां पे थ, इसको हम थिक पढ़ते हैं, थ पढ़ते हैं। क्या हम बोले? अरे थ जी, ये ध नहीं, थ होता है। थिक, थिक माने मोटा। ये TH है और टी के बाद H है, तो यहां थिक हो गया। या 3 भी आप पढ़ते हैं, 3, इसमें भी देखिए टी के बाद H आया है तो थ पढ़ा गया है। तो कहीं कहीं थ, कहीं कहीं द पढ़ते हैं। अब और एक नियम और है, उसको भी आपको बता देते हैं। नियम जो 4 है वो ट से संबंधित है, जो हम अभी बता रहे हैं। कई बार TH की ध्वनि ट भी होती है। TH की ध्वनि ट भी होती है। जैसे अभी हम बोले थे टेम्स, टेम्स एक नदी है। क्या है? नदी है, ब्रिटेन की। अब यहां TH का क्या पढ़ा है? ट। TH का क्या पढ़ा गया है? ट। वैसे ही अंग्रेजों के बहुत सारे नाम होते हैं, थॉमस वगैरह वगैरह, वो सब चीजें भी जो है उनका उच्चारण ट पढ़ा जाता है। तो मित्रों, जो मैं अंग्रेजी की बारीकियां आप सभी को बता रहा हूं, आपसे आग्रह है कि उसको विधिवत आप पढ़ें। और एक चीज और, जब पढ़ाते वक्त जैसे टेंस आया या और भी चीजें, जैसे थिक आई, 3 आया, दिस आया, दैट आया, इस तरह के वर्ड आए हैं, उनके मैं उसमें पढ़ाते में ही उनका उच्चारण और अर्थ भी बताया हूं। तो जिनके जिनके शब्दों के अर्थ और उच्चारण मैंने बताए हैं, उनको एक नोट्स पे अपने आप जो है नोट करेंगे, उन वर्डों को याद करके अपनी वोकैबुलरी बढ़ाएंगे। तो मेरे साथ ऐसे ही वीडियो पे बने रहिए, निश्चित तौर पर आपको ग्रोथ मिलेगा और धीरे धीरे मिलेगा। और एक और निवेदन पुनः, कि आप हमेशा कॉपी पेन लेकर बैठिए और अधिक से अधिक लोगों को ये जो गीता कॉन्वेंट स्कूल का चैनल है @गीता कॉन्वेंट स्कूल, और फेसबुक पर भी गीता कॉन्वेंट स्कूल चकरा मऊ, सब्सक्राइब करा दीजिए। ये उसी पर ये प्रसारित होता है और इसका लाभ लीजिए। तब तक के लिए नमस्कार।